बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हेल्थ विद वास्तु। आज इस वीडियो में मैं घड़ी के बारे में बताऊंगा। क्या आपको पता है घर की घड़ी आपकी प्रगति को अवरुद्ध कर सकती है, घर में झगड़े का कारण भी बन सकती है, समय खराब कर सकती है। इसकी दिशा बदलकर हम अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। सब विस्तार से बताऊंगा। घड़ी किस प्रकार की शुभ होती है, एक या अधिक घड़ियों को कहाँ एवं किस दिशा में लगाना हमारे लिए लाभदायक होगा, किस दिशा में घड़ी भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए, घर में कई घड़ियां हैं और उसमें समय अलग अलग है तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सब बातें बताऊंगा। बस आप ये वीडियो ध्यान से देखते रहिए। घर में कई घड़ियां हैं और उसमें समय अलग अलग है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, ये सब बताऊंगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि ये सब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक पर बात करते हैं। घड़ी एक समय सूचक यंत्र है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। घड़ी में सुई हो सकती है, पेंडुलम हो सकता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। जैसा हम सभी कहते हैं समय ठीक चल रहा है, और ये भी सुनते हैं कि अभी समय ठीक नहीं चल रहा है। यदि घर की घड़ी ठीक चल रही है तो इसका मतलब है कि समय ठीक चल रहा है। घर में घड़ियां बंद हैं, खराब हैं, शीशा उसका क्रैक हो गया है तो बिना समय गंवाए इसको ठीक करा लीजिए, और नहीं तो बिना माया मोह के इसे घर से बाहर फेंक दीजिए। घड़ी का सही प्रकार से चलना लगातार प्रगति का सूचक है, और बंद घड़ी, खराब घड़ी अच्छे भविष्य में बाधक एवं सुखी जीवन से दूर करती है। घर में सही समय बताने वाली ही घड़ी केवल लगानी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। यदि घर में कई घड़ियां हैं और सब में अलग अलग समय आ रहा है तो निसंदेह जानिए कार्य क्षेत्र में रुकावटें, परिवार के सदस्यों में मतभेद ये बना रहेगा। सबकी मानसिकताएं अलग अलग होंगी, भिन्न भिन्न होंगी। किसी बात पर जल्दी से सहमति या एक मत नहीं होगा। घड़ी को बीच बीच में साफ भी करते रहना चाहिए। मिट्टी, धूल, जालों से इसको बचाते रहना चाहिए। घड़ी का शीशा टूटा नहीं रहना चाहिए। ये आर्थिक स्थिति को खराब करेगा और दरिद्रता को भी बढ़ाएगा। घर में घड़ियों को लगाने का क्रम जानते हैं। यदि हमें एक से ज्यादा घड़ी घर में लगानी है तो कैसे लगाना है। यदि एक घड़ी लगानी है तो इसे सबसे पहले हमें ड्राइंग रूम में लगाना चाहिए। इसके बाद दूसरी घड़ी को बेडरूम यानी कि शयन कक्ष में लगाना चाहिए। तीसरी घड़ी को बच्चों के स्टडी रूम में लगाना चाहिए। इसके बाद यदि घड़ी लगानी हो तो हमें उसे लॉबी में या ब्रह्म स्थान में लगाना चाहिए। आइए जानते हैं कि अगर हम पहली घड़ी लगाते हैं ड्राइंग रूम में तो इसकी स्थिति क्या होनी चाहिए। ड्राइंग रूम में घड़ी लगाते समय कुछ बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। ऐसी घड़ी जो सुंदर हो, 1 से 12 तक के अंकों वाली, जिसमें अंक बड़े बड़े हों, जो बैठने पर साफ साफ दिखाई दे, ऐसी घड़ी होनी चाहिए। आइए जानते हैं इसे किस दिशा में लगाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार और आप अचानक होने वाली दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहें तो आपको ड्राइंग रूम में पूर्व की दिशा में घड़ी लगानी चाहिए। इस प्रकार से घड़ी को पूर्व दिशा में लगाने से परिवार के सदस्यों का आपस में प्यार एवं लगाव बढ़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और घर में कभी भी पैसों की तंगी न हो, कोई कमी न हो, तो ड्राइंग रूम की उत्तर दिशा में आपको घड़ी लगाना चाहिए। इस तरीके से पैसों से जुड़े प्रत्येक काम समय से पूरे होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि परिवार में तनाव कम रहे, सकारात्मक ऊर्जा का अच्छा प्रभाव पड़े, सब काम अच्छे से संपन्न होते रहें, मन मस्तिष्क पर अच्छा प्रभाव रहे, तो आपको ड्राइंग रूम में उत्तर पूर्व दिशा यानी कि ईशान की तरफ देव स्थान में सादी, सफेद, गोलाकार या अंडाकार घड़ी लगाना चाहिए। ये सबसे अच्छा माना जाता है और ये अत्यंत लाभदायक भी है। पेंडुलम वाली घड़ी
ड्राइंग रूम में सबसे शुभ मानी जाती है। लेकिन ध्यान क्या रखना, इस दिशा में गंदगी से हमें बचना चाहिए। बहुत कोने वाली घड़ी, बहुत डिजाइन वाली घड़ी इस दिशा में नहीं लगाना चाहिए। ड्राइंग रूम में हल्की हल्की मधुर आवाज वाली घड़ी लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। जिस दरवाजे से अंदर बाहर आ जा रहे हैं, उस दरवाजे के ठीक ऊपर अंदर की तरफ या बाहर की तरफ घड़ी या कैलेंडर भूलकर भी हमें नहीं लगाना चाहिए। इससे स्वभाव में चिड़चिड़ापन आएगा और बीमार भी जल्दी जल्दी पड़ते रहेंगे और ये विनाश का एक कारण भी बन सकता है। यदि चलती हुई घड़ी अचानक बंद हो जाए तो ये इस बात का संकेत है कि परिवार पर कोई गंभीर संकट आने वाला है। तुरंत इसे ठीक करा लेना चाहिए या फेंक देना चाहिए। आइए जानते हैं बेडरूम या शयन कक्ष में घड़ी की स्थिति क्या होगी। वास्तु एवं फेंगशुई के अनुसार बेडरूम में सिरहाना दक्षिण की तरफ या पूरब दिशा में होना चाहिए। अगर ये दिशा सोने की नहीं है या हम ऐसी दिशा नहीं रखते हैं तो रोग एवं विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। बेडरूम में घड़ी सदैव उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में ही लगाना चाहिए। जब सही स्थान पर यह लगे तो स्पष्ट रूप से हमें साफ साफ दिखाई भी इसको देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पति पत्नी में तनाव न बढ़े, सेहत खराब न हो, नींद में कमी की समस्या न हो, मानसिक तनाव न हो, तो बेडरूम में तेज आवाज करने वाली घड़ी भूल कर भी मत लगाइएगा। बेडरूम में बिना आवाज वाली घड़ी लगाना ये अच्छा रहता है। आवाज वाली घड़ी लगाने से ब्लड प्रेशर की समस्या का सामना करना पड़ सकता है और बार बार बीमार भी पड़ सकते हैं। ऐसी घड़ियां जो रुक रुक कर चलती हैं, समय से आगे या समय से पीछे चलती हैं, तो इसका क्या मतलब होगा ये जानते हैं। रुक रुक कर चलने वाली घड़ी गंभीर समस्या के आने का संकेत दे रही है। तेज चलने वाली घड़ी का मतलब है आप समय के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हैं, हानि की संभावना हो सकती है। घड़ी धीमी होने का अर्थ है कि आप समय की गति के अनुसार नहीं चल रहे हैं और समय से पीछे चल पा रहे हैं और आप पिछड़ रहे हैं। ऐसी घड़ियों को हमें घर में नहीं रखना चाहिए। आइए जानते हैं स्टडी रूम में घड़ी की स्थिति क्या होनी चाहिए। बच्चों के स्टडी रूम के लिए घड़ी लगाने की सबसे अच्छी दिशा है पूर्व या उत्तर पश्चिम। लेकिन अच्छा तो यह है कि बच्चा पूर्व दिशा की तरफ बैठकर पढ़े, यानी कि उसका मुंह पढ़ते समय पूरब की ओर रहे और बच्चे के बाएं हाथ की तरफ घड़ी लगी हो। ऐसे में बच्चे की एकाग्रता बढ़ेगी, जो पढ़ेगा वह जल्दी से याद हो जाएगा। बच्चों के कमरे में जो घड़ी लगी हो उसमें से भी आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक उत्तर पश्चिम दिशा में यानी वायव्य में घड़ी लगाने से बचना चाहिए। यदि बच्चा पश्चिम दिशा में मुंह करके पढ़ता है तो पश्चिम दिशा की तरफ थोड़ा बाईं हम घड़ी लगा सकते हैं। पूर्व सबसे अच्छा माना जाता है। आइए जानते हैं कि हम जब चौथी घड़ी लगाएं लाबी या ब्रह्म स्थान में तो उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए। अगर आपको घर में विभिन्न प्रकार की अलार्म घड़ियां या विभिन्न प्रकार के डिजाइन वाली घड़ियां रखना चाहते हैं या इसके शौकीन हैं तो ये अंडाकार, गोलाकार, 6 कोनों वाली या 8 कोनों वाली घड़ियां अत्यंत अच्छी मानी जाती हैं। कुछ घड़ियों में हर 1 घंटे पर मधुर ध्वनि या मधुर संगीत उत्पन्न होता है। इस प्रकार की घड़ियों को लाबी में या ब्रह्म स्थान में लगाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार के बीच सामंजस्य बना रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होगी, जीवन में उन्नति के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। ध्यान यहाँ पे रखना यह है कि स्थान स्वच्छ एवं साफ सुथरा रहे। अगर आप घड़ी दक्षिण दिशा में लगाते हैं तो इसका क्या प्रभाव होगा यह आपको बहुत ध्यान से सुनना है। जैसा कि हम जानते हैं कि दक्षिण दिशा यमराज यानी कि यम की दिशा है। इधर नकारात्मक ऊर्जा का विस्तार बहुत ज्यादा रहता है। दक्षिण दिशा की दीवार को वास्तु में अच्छा नहीं माना जाता है। इधर देखना ही अशुभ होता है। दक्षिण की दीवार पर यदि हम घड़ी लगाते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दक्षिण की दीवार पर
घड़ी लगी है तो समय आप पर हमेशा भारी रहेगा। इधर मृत व्यक्तियों के चित्र लगाए जाते हैं। घड़ी लगी हो तो उसे तुरंत हटा दीजिए, ये बहुत भारी पड़ने वाली है। जीवन में निगेटिविटी इससे बढ़ेगी। जितनी बार इस दिशा में घड़ी को देखेंगे उतनी ही बार नकारात्मकता आपके ऊपर हावी होगी। परिवार में सम्मान कम होता है और आपकी जो ऑरा है, आभा मंडल, वो भी कमजोर होती है। सिरहाने की तरफ घड़ी लगाने से मन अशांत रहेगा, सिर में दर्द की शिकायत रहेगी। सभी घड़ियों में एक समय रहे, यानी कि सब में एक समान का समय रहे, जो अलग अलग अंतर उसमें घड़ियों के समय में न रहे। इसका ध्यान आपको खास तौर से देखना है कि सारी घड़ियों में घर की एक समय बना रहे। अगर घड़ियों में समय अलग अलग है तो उसको इस वीडियो के खत्म होने के बाद तुरंत सबका समय एक कर दीजिए। इस प्रकार से हमने देखा कि घर में लगी घड़ी किस तरह से हमारे सौभाग्य को बढ़ाएगी, सफलता को भी दिलाएगी, आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगी और परेशानियों से भी हमें बचाएगी। आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और अपनों के बीच में इसको शेयर करें। चैनल में यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस करें जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन शीघ्र मिल सके। तो फिर नए वीडियो में नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। नमस्कार।